चलिए शुरुआत करते हैं सैनहॉक के इस मुकाबले की। और स्पिरो, आप थोड़ी चर्चाएं कर रहे थे टीम इग्नाइट की, और आज के दिन की जब मैंने शुरुआत करी थी तो मैं इग्नाइट के बारे में ही बात कर रहा था। और ओशन और एंकी थे, मैं उससे जानना चाहता था कि वो जो एक खिलाड़ी का एडिशन हुआ है PMWI IGL, उनसे कितना बड़ा बदलाव है। BGIS 2024 लैंड फाइनलिस्ट, वहां पर वो अच्छा नहीं खेल पाए, 16वें स्थान पर वो टीम थी। आपके हिसाब से उनकी मानसिकता क्या हो सकती है जब एक खिलाड़ी को उन्होंने बदला और पहले मैचेस बहुत बढ़िया खेले और पहला मैच उनका 1 अंकों के साथ समाप्त हुआ? मिजी काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाती है जब भी ऐसा होता है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। जब आप एक ऐसे प्लेयर को अपनी टीम में लेते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस है लैंड पे खेलने का, क्वालिफाई करने का, हम एक कंक्लूजन पे नहीं कि ये जंग जहां पर सरकार गेमिंग का वो पहला मैच बहुत खराब रहा, पर इंसीडियस कुछ ज्यादा ही ओपन में चले गए। ठीक है, आपके ऊपर वो खिलाड़ी 4 आ चुके थे, पर आप कंपाउंड के अंदर रह के भी तो फाइट ले ही सकते थे। काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे मुकाबला। मुझे लगता था ब्लिस के प्लेयर्स भी आ रहे हैं, मिनी मैप में देख सकता था पैराशूट लेके 3 प्लेयर्स यहाँ पे और आ रहे थे, और जैसे ही उन्होंने नीचे देखा कि फाइट हो रही है, उन्होंने भी ग्लाइड करना ज्यादा बेहतर समझा, वो थोड़े से और आगे चले गए। सरकार गेमिंग मीनवाइल शुरुआत बहुत अच्छी हुई है इस टीम की, एंड इस टीम ने भी ना सबको प्रूव करा है कि अगर आप हार नहीं गेमिंग की तरफ से, हालांकि इस तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक घेर तो रखा है उन्होंने RTGX IND को मेजी, लेकिन उनको भी पता है वो सेंटर में है, और अब जब आप सेंटर में होते हो आपको भी किसी ने घेर रखा होता है। और इतना अभी तक VXT का जो सफर क्लच हो गया होता, मजेदार वो मोमेंट था। पर मुझे उनकी मानसिकता बड़ी अच्छी लगी, जहां पर न्यूमन के 2 खिलाड़ियों को उन्होंने गिरते हुए देखा था गाड़ी से, और उसके बाद उनको पता चला कि हाँ, जो हमारे बाजू में खिलाड़ी है वो बस अकेला ही है, उनको एलिमिनेट करते ही टीम एलिमिनेट होगी। और वैसा ही उन्होंने किया था। नोवा, वो पिछले मैच में 5 फिनिशेस लेकर गए थे, इस मैच में भी शानदार खेलने की जरूरत है, क्योंकि उनके एक खिलाड़ी सौरभ फिलहाल के लिए डाउन। और गॉटन को तो आप देखें, निशाना उन्होंने लगा के रखा है कि आप मूव तो करिए, शॉट्स वहां पर दिए जाएंगे। चलिए, थोड़ा इंतजार किया और उनको लगा कि हाँ, हो सकता है कि वो खिलाड़ी वहां से निकला हो, पर ऐसा हुआ नहीं। 2 प्लेयर्स इनफैक्ट वहां पे स्प्रे दे रहे हैं, बचना मुश्किल होगा, बट DP फाइनल निर्णय लिया कि वो जाएंगे, और सही समय रहते वो पहुंच भी गए अपने साथी के पास। रिवाइवल की के तो रोटेशन की तारीफ बनती भी है, चाहे वीकेंडी का मैदान देखें, फिर भी आपके पास 3 बचे हैं। सरकार गेमिंग, उनको भी ये निर्णय लेना है कि ये फाइट जरूरी है या जोन के अंदर जाना ज्यादा जरूरी। पर हमारी ऑडियंस के लिए जरूरी है कि वो गूगल पर जाएं और सर्च करें IQ 12। और इतनी बार क्यों है इतनी देर तक? हो सकता है कि चाहते थे ब्लाइंड की टीम, बट इन्फर्नो स्क्वाड आगे आने से रोका गया है, उनको भी कवर शानदार वहां पे, बट इस बार कवर दिया है किसी और टीम ने। मेडल के प्लेयर थे वहां पे जो शॉट देते नजर आए आपको, और मेडल का तो मनोबल भी बहुत ऊपर होगा। पिछले मैच में वो 17 अंक लेकर गए। गॉटन वो फिनिश कंफर्म करना चाहते हैं, अभी तक वो फिनिश उन्होंने कंफर्म नहीं करा, पर खुद को डैमेज थोड़ा सा ज्यादा करा बैठे। पर टीम एक्सपार्क वर्सेस ब्लिस, उनकी फाइट की शुरुआत हुई, AJ उनका समापन हुआ, टर्बो वो भी एलिमिनेट हुए, और अब एगी पिछले मैच में भी अकेला बचा खिलाड़ी, इस मैच में भी वही अकेले बचेंगे। कुछ ना कुछ खास उनको करना पड़ेगा, और यही मैं बात कर रहा था शुरुआत में कि ड्रॉप क्लैशेस आपको थोड़े अवॉइड करने चाहिए, तभी आप और बेहतर कर पाएंगे। बट टीम एक्सपार्क वो भी जोन के एज पे पहुंच चुके हैं। उधर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक नॉर्दर्न साइड जोन उनके पास है। इन्फो को एलिमिनेट किया, और अपने एक खिलाड़ी जो नॉक पड़े उनको रिवाइव किया जाए। ग्रेविटी, वो खिलाड़ी अकेले वहां पे फंस गए, उसके बावजूद उन्होंने फाइट ली, सिली के एक खिलाड़ी को नॉक किया गया, और अब ग्रेविटी IGL हार तो संभालने की जरूरत है। क्या सिली को नहीं पता है ग्रेविटी के बारे में? वो ऊपर ही तो है, और ग्रेविटी वो शॉट कैसे मिस किया उन्होंने। फाइनली वो नेट आया, ग्रेविटी हुए डाउन, रेकनिंग दे आर ऑन द बैक फुट, बट उनके बेस्ट प्लेयर वाइपर कोशिश वो भी कर रहे थे, एक प्लेयर को डाउन जरूर किया बट वो खत्म कर नहीं पाए। बट नेट्स वो अभी भी आ रहे हैं, टीम एक्सपार्क का आगमन हुआ है। सिली ऑलरेडी 2 प्लेयर नॉक्ड है, और हाइड्रो उनके ऊपर पूरी जिम्मेवारी की वो खास कर पाए यहां से। और लगता है कि सिली को पता चल चुका है यहां से और कुछ हम कर नहीं सकते, इसलिए वो जो एक बचा हुआ खिलाड़ी है वो निकल गया। अब देखना ये कि ये जो 3 फिनिशेस हैं वो इनके खाते में जाएंगे, या इससे पहले टीम रेकनिंग जो एलिमिनेट कर रही थी इनको, उनके खाते में वो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि टीम एक्सपार्क को वो खिलाड़ी दिखाई दे और वो फिनिशेस अपने लिए निकाल कर जाएं। हाइड्रो वो जा चुके हैं, आइजन नॉक किए गए, आइजन का एलिमिनेशन सिम्प के द्वारा। पर टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो मल्टीपल टीम से फंस चुके हैं। RTGX IND की पहले वो फाइट हो रही थी, और वहां पे इग्नाइट उनका भी आगमन हो चुका है। जी हाँ, बट विंड गॉड उनका आगमन हुआ, एडमिनो द्वारा डाउन किया गया अभी को।
फाइनली यहाँ पे जो कंफर्म किए गए फ्रैग्स वो मिले हैं टीम एक्सपार्क को, और देखिए तो सही 9 फ्रैग्स अब उनके पास हैं। बट वहीं पे इग्नाइट गेमिंग उनके खिलाफ आरटीजी XIND हल्क, ही स्मैशिंग इट ऑल, ही स्मैशिंग देम ऑल। बट आरटीजी XIND लॉबस्टर, एक नेड उनके हाथ में, और नेड सही जगह भी जा रहा है, बट सामने प्लेयर ने हील किया, शॉटगन थी तो शॉट दूर दे नहीं पाए, और अभी भी आरटीजी XIND के लॉबस्टर वो स्प्रे कनेक्शन पूरी तरह से नहीं मिला, और पीछे से हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो फ्रैग मिला उनको। वो अपने स्प्रे को रोक क्यों रहे हैं? आप उसको कंटिन्यू कर सकते थे। पर चलिए, इग्नाइट उनका भी एलिमिनेशन हुआ, आरटीजी XIND उनका भी एलिमिनेशन आपको दिखाई दिया। सेम एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम है, हील करने का मौका दिया नहीं जाएगा। एचपी और भी ज्यादा कम हुई है, एक और ग्रेनेड उनकी तरफ वो आया था। पर न्यूमन वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की ये फाइट, जहां पर मल्टीपल टीम्स अपनी दिलचस्पी दिखा सकती है। ऐश वो भी डाउन करे गए। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक बसती है 2 खिलाड़ी के साथ, ओवेस को अपना मिलेगा वो फिनिश, और न्यूमन जैसे हमने बात भी करी थी, प्लेसमेंट ओरिएंटेड तो वो खेलते ही है, पर जब फिनिशेस की बारी आती है वो टीम पीछे नहीं होती। यहां पर भी 3 फिनिशेस निकाले गए। बट जोनाथन को देखिए, वो स्नीक इन करना चाहते हैं वहां पे न्यूमिनेक्स फॉरएवर के कैंप में। आसान बिल्कुल नहीं होगा, एडमिनो का कवर वहां पे नहीं है, वो ऑलरेडी बाहर जोन के हील बैटल कर रहे हैं। जोनाथन एक रिस्की मूव उनकी तरफ से, जिसने किया उनको कंफर्म करने की इच्छा इतनी ज्यादा थी कि वो आगे चले गए। बट जोनाथन, अब जोन आया है, न्यूमिनेक्स फॉरएवर वो भी आगे जा रहे हैं। बट जोनाथन को देखिए, वो शातिर दिमाग जंप कर करके, ताकि कम से कम आवाज सामने जाए, वो आगे बढ़े। बट अब उनके ऊपर स्प्रे आया, मुश्किलें बहुत हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की भी। और हमने तो पहले भी बात करी ना कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके पास लूट था ही नहीं। जोनाथन उनको भी पता है कि मेरे पास फर्स्ट एड नहीं है, मैं जोन के अंदर जाऊंगा भी तो जाऊंगा कैसे? वो खिलाड़ी प्ले जोन के बाहर नॉक होगा, और वो नॉक हुए भी है, पर विंड गॉड उनका आगमन हुआ। ऐश वो जोन के बाहर रुके रहे। एकमात्र फर्स्ट एड उस खिलाड़ी के पास है। ऐश वो निकलने की कोशिश करे तो, पर उससे पहले वो फटका पड़ा। विंड गॉड सावितार वो तैयार थे ऐश के लिए, उनको अपना एक फिनिश मिलेगा, पर सावितार उन्हें भी हील करने का मौका नहीं मिला। प्ले जोन के बाहर विंड गॉड एकमात्र पॉइंट के साथ एलिमिनेशन। नॉट अ गुड गेम फॉर देम, बट एडमिनो जो बहुत देर से हील बैटल वहां पे कर रहे थे, तो ही फर्स्ट एड अब उनके पास बची है मेजी, और जोन अभी भी काफी दूर है उनसे। इतना आसान होगा नहीं एंट्री कर पाना। बट ओरंगुटान इनका भी आया एक शानदार कमबैक। और हैदराबाद हाइड्रास को देखिए, शुरू में हमने चर्चा करी इस बारे में कि उन्होंने अब एक प्लेयर करवा दिया था, उसके बाद जोन के सेंटर में वो गए थे, और वहां से कितना बेहतरीन गेम अभी तक निकाला है इस टीम ने। मोक्ष वो भी डाउन करे गए। इन्फर्नो स्क्वाड 3 मात्र अंकों के साथ उनका एलिमिनेशन। पर क्रिप्टो वो खिलाड़ी घूम के आया, और उन्होंने ओजी का जो एक खिलाड़ी था उसका फिनिश वो लेकर चले गए, और AKOP वो खिलाड़ी जोन के बाहर फंस गया। पर क्या बढ़िया तरीके से मोक्ष वो गए वहां और वो फिनिश चुरा के आए, दिखाई देंगे। पर एडमिनो उनका भी एलिमिनेशन हुआ। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस मुकाबले से बाहर, पर ट्रिगर, डिसिप्लिन, हाइड्रो कुछ ज्यादा हो गया। एक एक्स्ट्रा फिनिश निकाल सकते थे अपनी टीम के लिए। जी हाँ, रिस्क लिया नहीं उन्होंने, और वहां पे उन जोन से बहुत करीब है, इसलिए वो रिस्क वहां पे लेना नहीं चाहते। बट अभी भी माफिया, इनकी गाड़ी भी अब यहाँ पे आ चुकी है, गाड़ी भी मिल सकती है यहाँ पे हाइड्रो को अगर वो फ्लैग निकालते, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। चले गए न्यूमिनेक्स फॉरएवर के माफिया आगे, बट एक्सपार्क के प्लेयर शैडो को करा डाउन। माफिया वो लड़ना चाहते हैं, वो जीतना चाहते हैं, बट आज नहीं। बट एक्सपार्क को तो देखिए, हमने पहले भी कितनी बार चर्चा करी है इस टीम के बारे में, और इस लॉबी को भी जिताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। कैन यू फील द स्पार्क? यस दे कैन। हैदराबाद हाइड्रास, ये मुकाबला उनके लिए शानदार रहेगा। पर सारंग एक ग्रेनेड आया, क्रिप्टो वहां पर डाउन करेंगे। क्रिप्टो का एलिमिनेशन वाटर में, वो बचते हैं आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। पर हाइड्रो को आप देखें कि वो पलट सकते हैं इस मैदान को, बहुत सारे फिनिशेस वो निकाल सकते हैं। प्लेसमेंट पॉइंट वो अपनी टीम के लिए ज्यादा निकाल सकते हैं, पर ऐसा कुछ उन्होंने नहीं करा। और वो खिलाड़ी अभी भी कंपाउंड के अंदर है। नो डाउट आपके पास वो 2 एक्स्ट्रा प्लेसमेंट पॉइंट मिलने वाले हैं, पर आप फिनिशेस भी निकाल सकते थे। निर्णय उन्होंने लिया कि वो हील बैटल करेंगे। उन्हें लगा कि एक फिनिश से अच्छा है कि थोड़े से और एक्स्ट्रा पोजीशन के अंक वो लेके जाएं। माफिया को भी खत्म नहीं करा, टीम एक्सपार्क के प्लेयर को भी खत्म नहीं किया। मोबिलिटी काफी अच्छी देखने को मिल रही थी वहां पे बाकी प्लेयर्स की, बट टीम एक्सपार्क रोटेशन शानदार। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी रोटेशंस रियल लाइफ में काफी अच्छी हो, तो जरूर ट्राई कीजिए हमारे ऑफिशियल मोबिलिटी पार्टनर हीरो को, और हीरो एक्सट्रीम 125R वो शानदार बाइक। बट VXT हमने पहले भी चर्चा करी है कि ये बहुत कम देखा है मैंने सैनॉक में कि वो मैचेस जीते हैं, लेकिन वो हील बैटल करके फिर भी पॉइंट्स लेके जाते हैं। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। अब देखना यह है कि वो 5 प्लेसमेंट पॉइंट मिलेंगे या 6। चलिए, तय हुआ कि उनको वो 6 प्लेसमेंट पॉइंट शायद मिल सकते हैं। हाइड्रो वाई तो सही, पर अभी भी जोन के अंदर जाना बाकी रहेगा। सारंग बहुत ज्यादा करीब, सारंग अभी तक उन्होंने नहीं देखा है इस खिलाड़ी को, पर मुझे ऐसा लगता है VXT अब उन्हें 5 से वो संतुष्टि करनी पड़ेगी, क्योंकि हाइड्रो वो जोन के अंदर पहुंच गए और उस खिलाड़ी के पास 5 या 6 फर्स्ट एड मात्र बचे हुए थे। और टीम एक्सपार्क वो जोन के अंदर नहीं है, सारंग वो जोन के बाहर चले गए।
और कहीं गलती से भी हाइड्रो उठे और लाइनअप में दोनों खिलाड़ी आए तो हाइड्रो अभी भी वो चिकन डिनर निकाल सकते हैं। हाइड्रो के पास पूरा मौका वो चिकन निकालने का, वो धीरे धीरे पहुंच चुके हैं जोन के अंदर, बट वो शॉट